Good morning, students. This is your Sandeep sir, SST teacher. Now starts the chapter number 1, the Northern Mountain. Northern Mountain मतलब नॉर्थ के माउंटेन्स, पहाड़ पर्वत। ठीक है, हमारे भारत के पहाड़ पर्वत के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। ये एक 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है ना, और पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड है। दुनिया का दूसरा नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, तो हमको बताइए कि विच इज द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, चाइना। चाइना यानी चीन। चीन जो है मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नाउ द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो ग्रेट माउंटेन वॉल है नॉर्थ का, वो हमारे फिजिकल फीचर्स है। ठीक है, दिस माउंटेन एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो दूरी है वो आपका 2500 किलोमीटर की दूरी है। इसमें दो माउंटेन रेंज है, एक होता है हिमालय या एक होता है आपका हिमालय रेंज, दूसरा होता है काराकोरम रेंज। ठीक है, तो हिमालय रेंज के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय रेंज के बारे में बात करने में, हिमालय मतलब एबोट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का घर। 9 out of the top 10 हाइस्ट माउंटेन्स पीक्स इन द वर्ल्ड आर इन द हिमालय। 10 में से 9 हिमालय माउंटेन पीक हमारे हिमालय मतलब भारत में है, हिमालय में है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, जिसका जो है 8848 मीटर्स हाइट है, यानी जो सबसे बड़ा पीक है, माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है, जो भी हिमालय में हमारे नॉर्थ में है, भारत के नॉर्थ में है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज कांचनजंगा, 8586 मीटर है, जो हमारे कांचनजंगा है भारत का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत का। क्योंकि नेपाल भारत का नहीं है, नेपाल लग देश है, तो उसमें माउंट एवरेस्ट है, इसलिए भारत का नहीं है, नेपाल का है। लेकिन कांचनजंगा हमारे भारत का है। विच इज अगेन इन द हिमालय रेंज, जो भी वो भी हमारे हिमालय में रेंज में आते हैं। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट हिमालय, एंड द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये सेकेंड हमारे ये का है, हिमालय का है, और थर्ड पूरे दुनिया का है। ठीक है, गर्व की बात है कि नहीं। नाउ द हिमालय आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। हाइट के हिसाब से हमारे हिमालय 3 पैरेलल रेंज में भाग हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आता है नॉर्थ मोस्ट रेंज इन द हाइस्ट रेंज, जिसको बोलते हैं हिमाद्री, जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, जो सबसे ऊपर में है। उसके बीच में जो है हिमाचल या लेसर हिमालय बोला जाता है, और सबसे नीचे जो है वो आपका लोएस्ट रेंज यानी कि शिवालिक कहा जाता है या आउटर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, एनी डाउट। अगला है द हिमालय रेंज बीइंग द हाईएस्ट इज कवर्ड विद स्नो ऑलमोस्ट ऑल द ईयर राउंड। पूरे साल भर ये हिमालय रेंज के जो पहाड़ हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं। Many slow moving rivers of ice known as glacier originated here. Several perennial rivers originate from the glacier. For example, the source of river Ganga and the Yamuna are the Gangotri and the Gangotri glacier respectively. इसमें पूरे साल तक बर्फ रहता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि बर्फ के टुकड़े बह रहे हैं नदी की तरह, है ना, क्योंकि वो 2 ग्लेशियर यहाँ सबसे बड़ा माना जाता है, जो कि वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, निकला है, एक गंगोत्री और यमुनोत्री, यानी गंगा नदी और यमुना नदी के ग्लेशियर। ठीक है, हिमालय रेंज हैज मेनी ब्यूटीफुल वैलीज। वैलीज जो है एंड हिल स्टेशन, क्योंकि हिमालय रेंज में बहुत सारे वैली हैं, हिल स्टेशन हैं, जो कि अट्रैक्शन है टूरिस्ट लोग के लिए। टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और रेंज इज कवर्ड कॉन्फिडस ट्रीज सच एज स्प्रूस, पाइन, देवदार, सिल्वर फीर एटसेट्रा। बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन घने नहीं, लंबे लंबे मिलते हैं। द शिवालिक रेंज इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट विच प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस वाइल्ड एनिमल्स सच एज लियोपार्ड, चीता, सांबर, स्पीयर। ये सब जानवर भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे हिमालय, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ठंड हवा को रोकने के लिए। ठीक है, हमारे जो हिमालय है ना, वो पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं ताकि ठंड हवा हमारे सेंट्रल एशिया में ना आए। ठीक है, हिमालय स्टॉप द रेन बियरिंग विंड, जो हवा आती है ना बारिश करने वाली, है ना,
rising from the sun, Bay of Bengal and Arabian Sea from leaving India so cause रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब बे ऑफ बंगाल से हवा चलती है, अरेबियन सी से चलती है और बाहर जो है पहाड़ से टकराती है, तो वहाँ पर क्या करती है, अपना बारिश वहाँ गिरा देती है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो दूसरे देश में बारिश होती है, फिर हम लोग बारिश के लिए परेशान होते होते ना, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो खेती बाड़ी कहाँ से होगी, खेती नहीं होगी, हमें पानी नहीं मिलेंगे, नहाएंगे कहाँ से, क्योंकि रिवर में जो पानी आती है उसका सोर्स तो रेनफॉल है ना। Many perennial rivers originate from the Himalayas. These rivers being fertile soil and deposit it the northern plains. क्योंकि वो बहुत सॉइल्स को मतलब मिट्टी को लेती आती है ऊपर पहाड़ से, और वो क्या करती है, प्लेन में जाके नॉर्दर्न प्लेन में डाल देती है, ताकि वहाँ खेती अच्छा से हो सके। ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय प्रोवाइड अस विथ यूजफुल टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स एंड हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ। बहुत सारी लकड़ियाँ है ना, कुछ मेडिसिन जड़ बूटी, जानवर के लिए रहने का जगह, ये सब जंगल हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। द हिमालयस फ्रॉम ए नेचुरल बाउंड्री इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। और हिमालय के एक नेचुरल बाउंड्री है, लोगों द्वारा बनाया गया नहीं, मैन बाउंड्री नहीं है, नेचुरल बाउंड्री है, जो कि पहले से है, भारत के रक्षा करने के लिए है। ठीक है। तो कोई अगर बाहर से अगर कोई आता है यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको माउंटेन चढ़ के आना पड़ता है। ठीक है। और हमारे माउंटेन में छुपे होते हैं, हमारे बॉर्डर में जो BSF होते हैं है ना, जो आर्मी होते हैं वो छुपे रहते हैं, ताकि लोग वहाँ से अगर छुपा के आए तो हमें हमारे जो आर्मी है वो कुछ नहीं दे देंगे। तो उनके लिए भी है कि एक वॉल है, तो उसको पार होना मुश्किल है किसी भी इन्वेडर को। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, जो कि हम दो रेंज बताया था, एक हिमालय रेंज, दूसरा काराकोरम रेंज। तो काराकोरम जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड अ काराकोरम माउंटेन रेंज, वो सबसे नॉर्थ में रहता है। ठीक है। इट इज ऑफन कंसिडर्ड टुगेदर विद द हिमालय रेंज बट एक्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ द रेंज। ये लगातार हिमालय रेंज से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हिमालय रेंज का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है। Besides the Karakoram and the Himalaya range, there are several hills in the northeast such as Garo, Khasi, Jaintia and Naga hills. गारो, खासी, जांतिया और नागा हिल्स इसी काराकोरम रेंज के अंदर में आने वाले हिल्स हैं। ठीक है। जो कि वेरी हेवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, है ना। और दे आर स्लोप कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट, उसके जो स्लोप्स है वो कवर्ड है फॉरेस्ट जंगल से। ठीक है। और आपको पता ही है कि भारत का सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में बारिश होता है, मौसिन राम में, वो मेघालय में है ना, सबसे ज़्यादा होता है। पहले क्या होता था, चिरमपुंजी था, अब मौसिन राम हो गया, सेकंड में आ गया चिरापुंजी। ठीक है। अब लाइफ ऑफ द पीपल इन द नॉर्दर्न माउंटेन में उनका लाइफ क्या होगा, कैसा है था। मैनी इंडियन स्टेट्स आर होली और पार्टली लोकेटेड इन नॉर्दर्न माउंटेन। बहुत सारे भारत के जो स्टेट्स हैं नॉर्दर्न माउंटेन में और पूरी और कुछ कुछ जो है बसे हुए हैं। दिस स्टेट्स आर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये स्टेट्स जो है बसे हुए हैं आपके नॉर्दर्न माउंटेन में। ठीक है। जिसको बोल सकते हैं सेवन सिस्टर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर का। ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है एक नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया कहा जाता है, नॉर्थ मोस्ट स्टेट्स ऑफ द इंडिया, जो सामने मुकुट की तरह दिखाई देता है भारत के मानचित्र में, उसको बोलते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ वेल नाउन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, उसका ब्यूटी, उसके सीनेरिक ब्यूटी बहुत लोग पसंद करते हैं। उसके वैली बहुत ब्यूटीफुल है, लेक्स बहुत ब्यूटीफुल है, गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत लोग हर साल वहाँ घूमने आते हैं, है ना। वहाँ एक हाउस बोट फ्लोटिंग भी होता है दाल लेक में, जो कि लोगों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। गुलमार्ग, पहलगाम, सोनमार्ग आर फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हियर, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। ठीक है। वैष्णो देवी, अमरनाथ फेमस पिलग्रिम्स है सेंट्रल जम्मू कश्मीर, लोग अभी भी जाते हैं वैष्णो देवी, अमरनाथ घूमने के लिए। ठीक है। लेकिन लॉकडाउन के लिए लोग नहीं जा पा रहे हैं, जैसे हम लोग लॉकडाउन में स्कूल नहीं जा पा रहे ना, उसी प्रकार वैसे लॉकडाउन में लोग नहीं घूम पा रहे हैं वहाँ पर। श्रीनगर जो है कैपिटल है हमारा जम्मू कश्मीर का। ठीक है।
द स्टेट्स इज फेमस फॉर फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, प्लम्स, वॉलनट्स, चेरीज एटसेट्रा। ये सब हमारे जो फ्रूट्स हैं, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं स्टेट्स के। कश्मीर ऑल्सो फेमस फॉर सेफ्रॉन, rice, maize, potatoes, and other vegetables grown here. Woolen garments such as shawls, blankets, carpets are made in local people. Local people द्वारा बनाया गया इस प्रकार के चीजें हैं. Men और women जो है both wear long woolen shirt called फेरन. फेरन जो कपड़ा पहनते हैं कि लंबा सा वुलन टाइप का पहने हैं ये लोग, लंबा सा, उसको बोलते हैं पेरन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेरन. जब वेदर इज एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडा हो जाता है, पीपुल कैरी एन अर्दन पोट, है ना, घड़े होते हैं, घड़े, उसको बोलते हैं कंगारी, है ना, अपने पास रखते हैं. इट कंटेंट्स बर्निंग कोयल्स इनसाइड द कीप देयर बॉडीज वार्म. उस घड़े में क्या करते हैं वो लोग, कोयले जले गरम गरम जलते हुए कोयले को डालते हैं ताकि वो अपने शरीर में वो लोग गर्म कर सके. द ड्रिंक स्पेशल टी जिसको बोलते हैं कावा, उसको बोलते हैं कावा जिसको वो पीते हैं, है ना, मेड विदाउट एनी मिल्क, बिना दूध के, है ना. रॉफ इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ कश्मीर. कश्मीर के सबसे जो फोक डांस है रॉफ. उनका लैंग्वेज जो है वो कश्मीरी है. कश्मीर में डोंगरी, उर्दू, लद्दाखी, इस प्रकार से भाषा से उन लोग बात करते हैं. कोई डाउट आप लोग को?